देखिए यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर का नंबर हम लिखे हैं, जैसे BC 546, BC 547 से लेकर BC 550। तो क्या होता है कि इसमें जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, जैसे मान के चलिए कि BC 546 लगा हुआ है और हमको BC 546 इसके जगह पे नहीं मिलता है, तो इसके जगह पे किस प्रकार से दूसरा ट्रांजिस्टर लगाए, या जो ट्रांजिस्टर इसमें लगा है ये कितने वोल्ट का ट्रांजिस्टर होता है, सारा डिटेल इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वैसे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कितने वोल्ट पर वर्क कर रहा है, तो सारा चीज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी समझ सके कि जो ट्रांजिस्टर होता है कितने वोल्ट पर वर्क करता है और उसका वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या होता है और उसको कितना वोल्टेज दिया जा सकता है, तो इजीली वो वर्क करेगा, उसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर का नंबर लिखे हैं। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये BC 546 है, ये हमारा इसका जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है 65 वोल्ट होता है। और ये जो BC 547 है, ये जो होता है 45 वोल्ट का होता है। इसमें 45 वोल्ट दे सकते हैं, यानी 45 वोल्ट इसका रिक्वायरमेंट होता है। और ये जो होता है BC 548, ये 30 वोल्ट का होता है। और ये ऊंचा जो होता है ये भी 30 वोल्ट का होता है। और ये हमारा जो BC 550 होता है, ये हमारा 45 वोल्ट का होता है। तो इतना तो आप समझ गए कि ये जो होता है इसका इतना इतना वोल्टेज होता है। इसको कंपनी जब डिजाइन करती है तो इसका जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है इतना होता है, इसके अंदर इतना वोल्टेज की क्षमता होती है। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट होता है उसका एक लिमिट होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे आप देख रहे हैं कि 63 वोल्ट लिखा गया है। ये 4.7 UF और 63 वोल्ट लिखा गया है। तो ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पूरा 63 वोल्ट ही इसमें सप्लाई दे दिया जाए। जब इसमें पूरा 63 वोल्ट सप्लाई दे दिया जाएगा तो ये हमारा कैपेसिटर फट जाएगा या फूल जाएगा, ज्यादा देर तक वर्क नहीं करेगा। तो इसी चीज के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि इसमें 63 वोल्ट लिखा है, तो आखिर इसके अंदर हम कितना वोल्टेज दे सकते हैं। और इसमें 65 वोल्ट, 45 वोल्ट, 30 वोल्ट और 50 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसमें हम कितना दे सकते हैं, यही चीज आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये ट्रांजिस्टर मान के चलिए कि ये 65 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। 65 वोल्ट का ट्रांजिस्टर है। ये पूरा 100% 65 वोल्ट का है। तो इसमें पूरा 100% 65 वोल्ट हम नहीं देंगे। इसमें 70% या 60% वोल्ट हम देते हैं। जैसे ये हमारा 65 वोल्ट का है, तो यहाँ पे हम 45 वोल्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर जल्दी खराब नहीं होगा, हीट नहीं होगा। अगर पूरा 65 वोल्ट देंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर हीट होकर खराब हो जाएगा। तो ये हमारा जब 45 वोल्ट का BC 547 45 वोल्ट का है, तो यहाँ पे हम इसको 30 वोल्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर गर्म भी नहीं होगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। ये हमारा मान के चलिए कि ये हमारा 30 वोल्ट है, तो इसको 15 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट, 16 वोल्ट या 17 वोल्ट भी दे सकते हैं। इसमें हमारा अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। सेम वही चीज इसमें भी होगा। इसको भी हम 15 वोल्ट या 16 वोल्ट या 17 वोल्ट दे सकते हैं। और ये 45 वोल्ट का है, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 30 वोल्ट दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उससे 60 या 70% कम जब इस ट्रांजिस्टर या किसी भी कंपोनेंट में देंगे, तो हमारा वहाँ पे जो होगा वो कंपोनेंट जल्दी खराब नहीं होगा। यहाँ पे और सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 550 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब जब हम यहाँ पे इनपुट AC कराते हैं तो यहाँ पे पूरा 550 वोल्ट नहीं जाता है।
उससे कम ही रहता है, क्योंकि अगर उसके बराबर यहाँ पे चला जाएगा तो ये हमारा कैपेसिटर जो लगा है, यह कैपेसिटर हमारा वीक फूल जाएगा या कमजोर हो जाएगा या वीक हो जाएगा और फट भी सकता है। तो यहाँ पे उसका वैल्यू मेंशन किया गया रहता है, लेकिन वहाँ पे हम उतना वोल्टेज देते नहीं है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे है, 10 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो यहाँ पे हमको 5 वोल्ट ही मिलता होगा, यहाँ पे हमको उससे कम ही मिलता होगा, नहीं तो ये पूरा 10 वोल्ट इस पे दिया जाएगा तो ये हमारा कैपेसिटर खराब हो जाएगा। चाहे जो भी कंपोनेंट है उसका वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कि ये वोल्टेज इतना झेल सकता है, तो वहाँ पे पूरा वोल्टेज वहाँ पे मेंशन किया रहता है, लेकिन वहाँ पे उतना पूरा वोल्टेज हम देते नहीं है। अगर पूरा फुल वोल्टेज वहाँ पे दे देंगे तो हमारा वो कंपोनेंट लंबे समय तक वर्क नहीं करेगा और खराब ही हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस प्रकार का सर्किट है या किसी भी प्रकार का सर्किट है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है कि अगर कैपेसिटर फट जाए, जल जाए या ट्रांजिस्टर टूट जाए, फट जाए, तो हम वहाँ पे उस सर्किट के माध्यम से वोल्टेज को टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पे किस वोल्ट का कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर या जो भी कंपोनेंट लगा हुआ है, हम उसको वोल्टेज को ट्रेस करके वहाँ पे उस वोल्टेज का कैपेसिटर लगा सकते हैं। सपोज दैट मान के चलिए कि 0-12 का ट्रांसफार्मर है, 0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो हमको 13 या 14 वोल्ट मिलेगा, 13 या 14 वोल्ट मिलेगा। और ब्रिज रेक्टिफायर से गुजर कर जब कैपेसिटर पे इसको वोल्टेज देंगे तो वहाँ पे हमको 16 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए, वहाँ पे हमको 16 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए, तो हमको यहाँ पर 12-13 वोल्ट का आराम से 12-13 वोल्ट करंट हमको आराम से वोल्टेज मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पे 13-14 वोल्ट हमको मिल रहा है और 13-14 वोल्ट का कैपेसिटर अगर लगाते हैं तो ये हमारा कैपेसिटर फट जाएगा या फूल जाएगा। तो जो वोल्टेज आता है उस वोल्टेज से थोड़ा कुछ जो हमारा कंपोनेंट होता है उस वोल्टेज से कुछ हटके उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जिससे वो आसानी से उस वोल्टेज को झेल ले और आसानी से सहन कर ले और जो भी हमारा कंपोनेंट हो अच्छा से वर्क करे। चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे डायोड हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीज का एक लिमिट होता है। उस लिमिट के अंदर जब उसको हम वोल्टेज देते हैं तो हमारा वह सर्किट या वह कंपोनेंट अच्छे से वर्क करता है। अगर उस लिमिट को पार कर जाते हैं तो वह हमारा कैपेसिटर या जो भी कंपोनेंट होता है वो हमारा कैपेसिटर या कंपोनेंट जो भी कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट हमारा खराब हो जाता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि आप उस कंपोनेंट का वोल्टेज रिक्वायरमेंट देखिए और उस वोल्टेज रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उस पे अगर कैपेसिटर होगा तो उस पर कैपेसिटर होगा या रेजिस्टेंस होगा तो उस पर टॉलरेंस लिखा होगा 5% इधर और उधर लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कम या ज्यादा 5% कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा करेंगे या उससे कम करेंगे तो हमारा उससे ज्यादा करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा इस ट्रांजिस्टर में या कैपेसिटर में, लेकिन अगर उससे उस वोल्टेज से कम कर देंगे तो हमको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।